हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लो शिक्षा हिंदी में। और आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस 2023 की धारा 182। धारा 182 सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 163 हुआ करती थी। तो इसको समझेंगे। इसमें क्या है कि किसी भी साक्षी को उत्प्रेरणा न दिया जाना। तो कोई पुलिस अधिकारी किसी साक्षी को उत्प्रेरणा नहीं देगा। लेकिन इस धारा को समझने से पहले हमको बीएसए तथा बीएनएसएस की अन्य दो धाराएं समझनी होंगी। तो एक बार पहले उन दो धाराओं को समझते हैं। आइए देखेंगे स्क्रीन पर। आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये धारा क्या है इसमें, परंतु इस धारा की कोई बात धारा 183 को धारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी। ये जो बात लिखी गई है यहां से यहां तक, ये हमारी धारा से ही संबंधित है। ये अलग स्लाइड पर होनी चाहिए थी, परंतु मैंने इसी स्लाइड पर रख दिया था। इसे हमको समझनी है। दो धारा कौन कौन सी? धारा 22 बीएसए की, किसकी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है? तो संस्वीकृति के संबंध में मैंने धारा 181 बीएनएसएस में भी बताया है कि संस्वीकृति क्या होती है। एक बार उस वीडियो को आप पढ़ लें, उसको देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा संस्वीकृति और स्वीकृति में क्या अंतर है। इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा से या धमकी देकर या प्रपीड़न या वचन द्वारा कोई संस्वीकृति कराई गई है तो वो दांडिक कार्रवाई विसंगत होगी। कक्षा में है तब भी वो मान्य नहीं होगी संस्वीकृति। क्योंकि कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है उत्प्रेरणा द्वारा किसी को संस्वीकृति कराई गई, उत्प्रेरित कर दिया गया कि भाई मैं तुमको बचा लूंगा, या वचन दे दिया गया कि आप अपने ऊपर ये बात ले लो, अपना अपराध स्वीकार कर लो, या आप उस अपराध को स्वीकार कर लेना और आपके परिवार की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। आपने अक्सर करके ऐसा वीडियो में भी देखा होगा, मूवियों में देखा होगा। तो इस तरह का जो कोई वचन देता है या किसी को उत्प्रेरणा देता है तो वो उत्प्रेरणा या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति मान्य नहीं होती है। ये धारा 22 बीएसए के अंतर्गत है। एक धारा 183(4) बीएनएसएस है। ये बीएनएसएस में है, 183(4) के अंतर्गत है। ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अवलिखित करने के लिए धारा 316 में उपबंधित रीति से अवलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो धारा 183(4) के अंतर्गत क्या होता है? ये संस्वीकृति वो होती है जो मान्य न्यायालय के अंतर्गत की जाती है। मान्य न्यायालय में जो संस्वीकृति की जाती है उस पर क्या किए जाएंगे? अभियुक्त के हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें एक पैरा आता है जिसके अंतर्गत अन्य चीजें आती है। उसमें मजिस्ट्रेट ये भी कहते हैं, उस व्यक्ति को एक पैरा देते हैं लिख करके कि ये जो बयान आप दे रहे हैं इसको आपके विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है। और आप उन कंडीशनों को भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी उत्प्रेरणा में या धमकी में या वचन में कहीं कोई संस्वीकृति कर रहा हो, तो वो संस्वीकृति मान्य नहीं होती है। तो धारा 183 जो 4 है, धारा 183(4) के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति भी होती है। लेकिन इसी 183(6) के अंतर्गत इसमें क्या है कि किसी भी पीड़िता के जो क्या बलात्संग से संबंधित है या छेड़छाड़ से संबंधित है या एसिड अटैक से संबंधित है, उस पीड़िता के बयान भी होते हैं। 183 धारा के अंतर्गत ही होते हैं वो बयान। लेकिन इसको ये क्या है, 183(4) के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति है, अपराध को स्वीकार करना। तो ये दोनों धारा मैंने इसलिए समझाई थी क्योंकि धारा 182 के अंतर्गत ये दोनों धारा आने वाली हैं। तो आइए समझते हैं हम धारा 182 बीएनएसएस को। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। धारा 182 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। इसका क्लॉज 1 क्या कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ये की धारा 22 में यथा वर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैंने जो बताया था धारा 22 में क्या था, उत्प्रेरणा, धमकी, वचन न कराने के लिए था। जब व्यक्ति अभिरक्षा में है तो या तो कोई पुलिस अधिकारी किसी को उत्प्रेरणा नहीं देगा कि आप ऐसे बयान देना कि ये करना वो करना। इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह के बयान किसी से दिलवाएगा या उससे खुद देने के लिए कहेगा कि इस तरह के बयान दें। परंतु इसमें दूसरी कंडीशन ये दी गई है, इसकी उपधारा 2 है, किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे
किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई बयान करना चाह रहा है तो उसको कोई चेतावनी या धमकी देकर के उसको रोकेगा भी नहीं, वो अपने बयान कर सकता है। तो ये थी हमारी धारा 182 बीएनएसएस। अगर धारा आपको समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।